कभी न खोने का वादा, तो कहानी शुरू होती है। किम जोंग के लिए प्यार एक खूबसूरत सपना था जिसे उसने कभी सच्चाई में बदलते हुए नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया था जब उसे लगता कि किसी और के साथ उसका दिल जुड़ सकता है। वह एक शांत और समझदार लड़का था जो अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में अधिक सोचता था। उसे प्यार के बारे में सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही सुनने और देखने का मौका मिलता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ह्वांग जी मिन आई और सब कुछ बदल गया। यह मुलाकात कॉलेज के पहले दिन की थी जब जोंग ने पहली बार जी मिन को देखा। वह लड़की काफी आकर्षक थी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसकी मासूमियत और सरलता ने जोंग का ध्यान खींचा। जीमिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो जोंग के दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास छोड़ गई। दोनों की पहली मुलाकात इतनी खास थी कि जोंग ने महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बहुत जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जीमिन की बातों में एक खास तरह की मिठास थी जो जोंग को बहुत भाती थी। वह अक्सर जीमिन के साथ समय बिताने की कोशिश करता था, चाहे वह कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए हो या फिर कैफेटेरिया में लंच के दौरान। जीमिन का हर शब्द जोंग के दिल को छू जाता था। वह महसूस करने लगा कि यह वही प्यार है जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। जीमिन भी जोंग के साथ होने को लेकर खुश थी। वह जोंग की समझदारी और उसकी सादगी से प्रभावित थी। वह जानती थी कि जोंग एक अच्छा इंसान है और वह भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच समय बिताना धीरे धीरे एक आदत बन गया। एक दूसरे के बिना दिन अधूरा सा महसूस होने लगा था। उनका रिश्ता अभी नई शुरुआत में था, लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी जगह बन चुकी थी। जोंग और जी मिन का प्यार एक खूबसूरत सपने की तरह था। दोनों का प्यार बहुत सच्चा था और उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया था। जोंग को लगता था कि अब वह पूरी तरह से खुश है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जी मिन जैसे खास इंसान का साथ था। वह सोचता था कि यही वह प्यार है जिसे वह हमेशा से चाहता था और वह किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस खूबसूरत शुरुआत के बावजूद जोंग को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे अपनी गलतियों का पछतावा करना पड़ेगा। इस प्यार की कहानी में अभी कई मोड़ आने थे जिनका जोंग को अंदाजा नहीं था। समय के साथ जोंग और जीमिन के बीच प्यार बढ़ने लगा, लेकिन जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, हर अच्छी चीज में कुछ न कुछ बदलाव आता है। जोंग ने महसूस करना शुरू किया कि उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब जीमिन के साथ समय बिताने में वह पुरानी खुशी नहीं मिल रही थी जो पहले मिलती थी। यह वह समय था जब जोंग की सोच में बदलाव आ रहा था और उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। कुछ समय बाद जोंग की जिंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम था किम यू री। यू री बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थी। कॉलेज में एक दिन उसकी मुलाकात जोंग से हुई और उनकी बातचीत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। यू री के साथ जोंग को कुछ अलग सा अनुभव हो रहा था। वह उसे अपने दिल की बातों को खुलकर बता सकता था और यू री उसकी बातें ध्यान से सुनती थी। यह नजदीकी धीरे धीरे बढ़ने लगी और जोंग को लगता था कि वह यूरी के साथ समय बिताने में अधिक आरामदायक महसूस करता था। एक दिन जोंग ने यूरी के साथ समय बिताने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ बाहर जाने की योजना बनाई और उस दिन की रात जोंग ने यूरी के साथ बिताई। जोंग ने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है जो वह कभी किसी को नहीं बताएगा। वह यह मानता था कि यह एक अस्थायी बात है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बार की बात थी और वह जी मिन को कभी नहीं धोखा देगा। लेकिन जोंग की यह सोच गलत साबित हुई। वह अपने किए हुए फैसले से खुश नहीं था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपनी गलती को सुधार सके। उसने सोचा कि जी मिन को यह कभी पता नहीं चलेगा और वह इस घटना को भूलकर आगे बढ़ जाएगा। जोंग की यह गलत सोच उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ लाने वाली थी। वह अपनी गलती के बारे में सोचने के बजाय उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। हालांकि दिल के अंदर उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ बहुत गलत किया है और उसका यह व्यवहार कभी न कभी
जीमिन के सामने आकर सच का खुलासा करेगा। जोंग को यह बात भी समझ में आने लगी थी कि जो कुछ भी उसने किया था वह सिर्फ खुद को धोखा देने जैसा था, लेकिन अब भी उसे उम्मीद थी कि समय के साथ यह सब भूल जाएगा और जीमिन कभी नहीं जान पाएगी कि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन असल में जोंग की यह सोच गलत थी। किसी भी धोखे का परिणाम देर से ही सही सामने आता है और यह सच सामने आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। जोंग और जीमिन का रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। जीमिन को यह महसूस होने लगा था कि जोंग पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जोंग के चेहरे पर वह पुरानी चमक अब नजर नहीं आती थी। वह पहले जितना खुश और उत्साहित नहीं दिखता था। उसकी बातचीत में भी वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। जीमिन समझने लगी थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसे यह समझने में थोड़ा समय लग रहा था कि क्या हो रहा था। पहले जब दोनों एक साथ समय बिताते थे तो जोंग उसे हमेशा अपनी पूरी तवज्जो देता था, लेकिन अब वह बहुत व्यस्त और चुप रहने लगा था। जीमिन ने महसूस किया कि जोंग अब उस तरह से उसकी बातें नहीं सुनता और उसकी आंखों में एक खामोशी सी आ गई थी। वह कभी कभी जीमिन की बातों का जवाब भी जल्दी जल्दी देता और अपना ध्यान कहीं और लगा देता। जीमिन को यह संकेत मिल रहे थे कि जोंग में कुछ तो बदलाव आ चुका है, लेकिन वह फिर भी अपनी मासूमियत और प्यार पर भरोसा करती रही। जीमिन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि आखिर जोंग का मन क्यों बदल गया था। वह सोचती, क्या मैं ही गलत हूं या क्या वह मुझसे थक गया है? यह सवाल उसके मन में बार बार उठते रहते थे। वह जानती थी कि जोंग उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था। एक दिन जीमिन ने जोंग को देखा जब वह फोन में किसी के साथ बातें कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी और वह बातचीत जल्दबाजी में कर रहा था। जीमिन ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह कोई जरूरी काम कर रहा था। फिर एक दिन जीमिन को जोंग के फोन में एक संदेश दिखा जो उसने यूरी से भेजा था। उस संदेश को पढ़ते हुए जीमिन का दिल टूट गया। अब उसे पूरी सच्चाई का एहसास हो रहा था कि जोंग ने उसे धोखा दिया है। इसने जीमिन को गहरे सदमे में डाल दिया। उसने सोचा कि वह जोंग के साथ अपना भविष्य बनाएगी, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक अंधेरे रास्ते की शुरुआत हो चुकी थी। जीमिन को समझ में आ गया कि वह जो कुछ महसूस कर रही थी वह सच था। जोंग ने सच में उसे धोखा दिया था और वह जानती थी कि अब उसे इस धोखे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जीमिन को शक था, फिर भी उसने कभी भी जोंग से सीधे तौर पर इस बारे में बात नहीं की थी। उसकी मासूमियत ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद जोंग के मन में कोई परेशानी होगी और वह समय के साथ यह सब ठीक कर लेगा। लेकिन अब जब उसे सच्चाई का सामना हुआ तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। जीमिन के दिल में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई और उसे यह महसूस हुआ कि उसे अब खुद से सच्चाई का सामना करना होगा। जीमिन के दिल में बहुत दिनों से एक अनकहा सा डर था जो अब आखिरकार सच बनकर सामने आया था। जब उसने जोंग के फोन में यूरी का संदेश देखा तो उसकी पूरी दुनिया पलट गई। जीमिन को इस बात का अंदाजा था कि कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि जोंग उससे इतना बड़ा धोखा कर सकता है। वह शॉक्ड थी, दुखी थी और बहुत कुछ समझ नहीं पा रही थी। जीमिन को यह सच मानने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह जोंग को इतना समझती थी और उसे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा जोंग को सच्चा और ईमानदार मानती थी और दोनों के रिश्ते में विश्वास की एक मजबूत नींव थी। लेकिन अब उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। वह जानती थी कि उसे अब यह सब जोंग से पूछना चाहिए, लेकिन उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। क्या जोंग ने सच में उसे धोखा दिया है? क्या वह उसे कभी भी सच्चाई बताने वाला था? जीमिन ने बहुत सोचा और फिर उसने फैसला किया कि वह जोंग से सीधे तौर पर बात करेगी। उसके दिल में कई भावनाएं थीं, गुस्सा, दर्द और अविश्वास। लेकिन सबसे ज्यादा वह यह जानना चाहती थी कि जोंग ने ऐसा क्यों किया। उसे अपनी भावनाओं को किसी भी तरह से व्यक्त करना था। एक शाम जब जोंग कॉलेज से घर लौट रहा था, जीमिन ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ निराशा भी थी।
उसने बिना किसी बात की शुरुआत किए सीधे जोंग से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है जोंग। तुम्हारे फोन में वह संदेश था। मुझे अब तुमसे सच्चाई चाहिए। जोंग को यह बात सुनकर जैसे बिजली का झटका लगा। वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि अब वह सच को छिपा नहीं सकता था। जीमिन की आंखों में गहरी नाराजगी और चोट के निशान थे, और यह देखकर जोंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है जीमिन, और मुझे इसका पछतावा है। वह कुछ और कह पाता, इससे पहले ही जीमिन ने उसकी बात काट दी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया जोंग? क्या मैं तुम्हारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं थी? जीमिन की आवाज में गुस्सा और दर्द था। वह चाहती थी कि जोंग उसे पूरी सच्चाई बताए, ताकि वह अपने दिल के सवालों का जवाब पा सके। जोंग की आंखों में शर्म और पछतावे का भाव था। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं बहुत गलत था जीमिन। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन फिर भी मैंने वह गलती की। अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी। उसके शब्दों में गहरा अफसोस था, लेकिन जीमिन का दिल पहले जैसा नहीं था। वह जानती थी कि अब उसका विश्वास टूट चुका था। जोंग ने उसे धोखा दिया था, और वह यह सब कबूल कर रहा था। जीमिन के दिल में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। उसका विश्वास और प्यार दोनों को गहरी चोट लगी थी। यह पल जीमिन के लिए बहुत कठिन था। उसने महसूस किया कि उसे खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि अब वह पहले जैसा महसूस नहीं कर रही थी। जोंग की सच्चाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, और अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह जोंग के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। जीमिन के लिए वह क्षण बेहद कठिन था। जोंग से सच्चाई सुनकर उसकी दुनिया जैसे पल भर में उजड़ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह व्यक्ति जिसे उसने अपना दिल और विश्वास सौंपा था, उसी से उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जोंग के शब्दों ने जीमिन के दिल में एक गहरी दरार डाल दी थी। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने जो प्यार और भरोसा जोंग पर किया था, वह पूरी तरह से गलत था। उसका दिल टूट चुका था, और साथ ही उसका विश्वास भी। जब जोंग ने अपना पछतावा व्यक्त किया और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, तो जीमिन को यह शब्द बहुत भारी लगे। वह समझ रही थी कि जोंग अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह इसे माफ कर सकती थी। जीमिन ने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं हो पा रहा था। उसे यह लग रहा था कि जोंग ने न सिर्फ उसका विश्वास तोड़ा था, बल्कि उसकी मासूमियत और उम्मीदों को भी खत्म कर दिया था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे भरोसा तोड़ा है जोंग, और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे आसानी से भूल सकती हूं? जीमिन की आवाज में गुस्सा था, और उसकी आंखों में आंसू थे। वह यह मान चुकी थी कि जोंग ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है, और अब उसकी तरफ से कोई भी माफी या समझौता नहीं हो सकता था। जीमिन का गुस्सा सही था। उसने महसूस किया कि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वास होता है, और जब वह विश्वास टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। जीमिन का दिल अब उस रिश्ते में वापस नहीं लौट सकता था। जोंग से मिलने और बात करने के बाद उसने यह तय किया कि वह अब अपने रास्ते पर अकेले चलेगी। वह जोंग से कहने लगी, मैं तुमसे कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरी भावना और विश्वास दोनों को तोड़ा है। मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है। जीमिन का दिल बहुत भारी था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह जोंग के साथ नहीं रह सकती थी। उसका गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि वह उसे किसी भी हालत में माफ नहीं कर सकती थी। जोंग ने उसके शब्दों को सुना, और उसकी आंखों में वही शर्म और पछतावा था, लेकिन वह जानता था कि अब वह उसे समझा नहीं सकता था। जीमिन का गुस्सा बहुत मजबूत था, और जोंग को एहसास हो गया कि उसने जो गलती की थी उसका कोई भी समाधान अब नहीं था। जीमिन ने चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया और जोंग को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि अब वह जोंग के पास कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि उसकी आत्मा और दिल को अब इस रिश्ते से दूर जाने की जरूरत थी। जोंग को यह महसूस हुआ कि उसने जीमिन का दिल तोड़ दिया था, और अब उसे खुद को जिम्मेदार ठहराना था। जोंग के लिए वह समय बहुत कठिन था। जीमिन से मिली ताजी सच्चाई ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था।
जब जीमिन ने उसे बताया कि वह कभी उसे माफ नहीं करेगी, तो जोंग के दिल में एक गहरी खामोशी छा गई। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की है और अब उसे इसके परिणाम का सामना करना होगा। वह जानता था कि उसने सिर्फ जीमिन का विश्वास ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसे दिल से आहत किया था। जोंग का दिल गहरे पश्चाताप से भरा हुआ था। जीमिन के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुमने मुझसे भरोसा तोड़ा है जोंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वह खुद को अपराधी जैसा महसूस कर रहा था। जोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह जीमिन को इस तरह दुख पहुंचा सकता है। वह सोचता था कि अगर उसने कभी उसे धोखा दिया तो जीमिन उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था। हर दिन जोंग ने अपनी गलती पर पछताते हुए समय बिताया। वह रातों को सोने की कोशिश करता था, लेकिन जीमिन का चेहरा उसके सामने आ जाता था। वह हर पल यही सोचता था कि अगर उसने अपने दिल की सुनकर सही फैसला लिया होता तो शायद आज वह जीमिन के साथ होता। वह महसूस करता था कि उसे जीमिन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए वह एक अकेला व्यक्ति बन गया था और उसे यह सब केवल अपनी गलती का नतीजा लग रहा था। जोंग ने सोचा, अगर मुझे जीमिन को वापस पाना है तो मुझे पहले अपनी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। लेकिन वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। जीमिन को जो दर्द हुआ था वह उसे कभी भी मापने की कोशिश नहीं कर सकता था। जोंग को यह भी समझ में आया कि सिर्फ माफी मांगने से जीमिन का दिल नहीं पिघलेगा। अब उसे समय, धैर्य और अपने प्रयासों से उसे यह साबित करना था कि वह सच में बदल चुका है। जोंग ने धीरे धीरे अपने कृत्यों का विश्लेषण करना शुरू किया। वह हर दिन खुद को उस गलती के लिए फटकारता था जो उसने की थी। उसे यह एहसास हुआ कि प्यार में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। उसने यह भी समझा कि रिश्ते में विश्वास और सम्मान को तोड़ने का परिणाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। वह जानता था कि वह इस रिश्ते को वापस पाने के लिए जो भी कदम उठाएगा, वह जीमिन को केवल अपना पश्चाताप और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से जीमिन पर निर्भर था कि वह उसे फिर से स्वीकार करेगी या नहीं। जोंग ने खुद से वादा किया कि वह जीमिन के साथ जो भी अच्छा समय बिता सकता था उसे कभी भी बेकार नहीं जाने देगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी सारी गलतियों का सुधार करेगा, चाहे जीमिन उसे माफ करे या नहीं। उसकी आत्मा अब उस गहरे पछतावे से परेशान थी और वह जानता था कि केवल समय ही बता सकता था कि क्या वह कभी जीमिन को अपने पास वापस पा सकेगा। जीमिन के लिए यह समय काफी कठिन था। जोंग से धोखा खाने के बाद उसके मन में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। वह अब तक अपनी भावनाओं और विचारों को सही ढंग से समझने की कोशिश कर रही थी। दिल और दिमाग दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा था। उसका दिल कहता था कि वह जोंग को माफ कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपनी गलती का एहसास किया है और अब पछता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे यह समझाता था कि वह जोंग को माफ करके खुद को फिर से धोखा नहीं दे सकती। पहले जब जीमिन और जोंग एक दूसरे के करीब थे तो वह उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह नहीं जानती थी कि क्या वह फिर से जोंग पर भरोसा कर सकती है या नहीं। जीमिन ने महसूस किया कि प्यार के साथ साथ रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है, और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते में कोई भी स्थिरता नहीं रहती। जीमिन का दिल बहुत दर्द में था। वह जानती थी कि जोंग अब उसे माफी मांग रहा है, लेकिन क्या वह यह सब इतनी जल्दी भूल सकती थी? क्या वह उस दर्द को फिर से सह सकती थी जिसे उसने जोंग से धोखा खाने के बाद महसूस किया था? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते थे। वह लंबे समय तक सोचने के बाद यह निर्णय ले रही थी कि उसे इस रिश्ते से बाहर आकर अपने जीवन को फिर से संभालने की जरूरत है। उसने यह समझा कि वह अपनी भावनाओं के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। अब उसे खुद को सबसे पहले समझने और प्यार की बजाय आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्राथमिकता देनी थी। जीमिन ने यह तय किया कि वह जोंग से दूर जाएगी। उसने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगी और अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए समय लेगी। वह जानती थी कि यह फैसला उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सही कदम था।
वह दिन प्रतिदिन खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के प्रयास में लगी रही। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की और वे सब उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ थे। जी मिन का विश्वास धीरे धीरे अपने आप में और अपनी ताकत में वापस आने लगा। उसने यह महसूस किया कि वह एक मजबूत लड़की है और किसी भी दर्द या धोखे से बाहर आकर वह अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकती है। यह समय जी मिन के लिए एक नए सफर की शुरुआत था। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को पहले कभी इतना सशक्त महसूस नहीं किया था। वह यह तय कर चुकी थी कि अब से वह किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करेगी। जी मिन से अलग होने के बाद जोंग के लिए समय बेहद कठिन था। उसने महसूस किया कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी और अब उसे इस गलती के परिणाम भुगतने थे। जब वह जी मिन से अलग हुआ तो उसे यह एहसास हुआ कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जी मिन के बिना उसकी दुनिया सुनसान हो गई थी और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। जोंग का दिल अब टूट चुका था। वह जानता था कि उसने जी मिन के साथ धोखा किया था और अब उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह कभी उसे माफ कर सकेगी। लेकिन फिर भी जोंग ने ठान लिया कि वह जी मिन को फिर से पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह अब यह नहीं चाहता था कि उसकी गलती उसे हमेशा के लिए अकेला कर दे। वह रातों को जागता और सोचता कि क्या वह फिर से जी मिन के पास जा सकता है। उसने कई बार कोशिश की कि वह उससे मिलने जाए, लेकिन जी मिन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। हर बार जब जोंग ने उसे फोन किया या मैसेज भेजा तो जी मिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देख जोंग का दिल और भी ज्यादा टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह समझता था कि अब उसे जी मिन से मिलने के लिए कुछ अलग तरीके से कोशिश करनी होगी। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और सोचा कि शायद उसे समय के साथ जी मिन का विश्वास फिर से जीतना होगा। जोंग ने यह तय किया कि वह छोटे छोटे प्रयासों से जी मिन को दिखाएगा कि वह सच में पछता रहा है और अब बदल चुका है। जोंग ने जी मिन को मैसेज भेजने शुरू किए, जिसमें उसने उसे अपनी गलतियों के बारे में बताया और माफी मांगी। वह जानता था कि बस एक माफी से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसने उसे छोटे छोटे उपहार भेजने की भी कोशिश की। एक दिन उसने जी मिन को उसके पसंदीदा फूल भेजे, यह जताने के लिए कि वह उसे लेकर चिंतित था और वह चाहता था कि वह उसकी कोशिशों को समझे। एक दिन जोंग ने जी मिन को एक पत्र भी भेजा, जिसमें उसने अपनी गलती के लिए गहरी खेद व्यक्त किया। उसने लिखा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अब मैं सिर्फ एक याद बन चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं अब बदल चुका हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हारा विश्वास टूट चुका है, लेकिन मैं एक और मौका चाहता हूं। मैं इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहता हूं। इन सब कोशिशों के बावजूद जी मिन ने जोंग से मिलने का कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन जोंग हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि उसे जी मिन का विश्वास फिर से जीतने में समय लगेगा, लेकिन वह अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी और उसने ठान लिया कि वह जी मिन को यह साबित करके रहेगा कि वह अब पहले जैसा नहीं है। यह समय जोंग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि रिश्ते को फिर से सुधारने के लिए उसे पहले अपनी गलतियों को सही ढंग से स्वीकार करना होगा और उसके बाद विश्वास को फिर से बनाना होगा। जोंग की कोशिशें जारी थीं, लेकिन वह जानता था कि अब यह जी मिन पर निर्भर करेगा कि वह उसकी कोशिशों को कब और कैसे स्वीकार करेगी। जी मिन के लिए जोंग का पीछा करना और उससे बात करने का समय आ गया था। पहले वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसे फिर से देखेगी, लेकिन अब जब जोंग ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने के लिए कोशिशें की, तो जी मिन को यह तय करना था कि वह क्या करे। कई दिनों तक अपने दिल में उठ रहे सवालों और दर्द को वह अंदर ही अंदर छुपाए रखी थी। अब जोंग ने पूरी कोशिश की थी कि वह उसे दिखा सके कि वह सच में पछता रहा है और बदल चुका है। जोंग का आत्मविश्वास अब थोड़ा बढ़ चुका था, लेकिन उसे पता था कि जी मिन का गुस्सा और दर्द अभी भी उसके दिल में था। वह जानता था कि जी मिन को उसकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। जी मिन ने कई बार उससे दूरी बनाए रखी थी और हर बार उसकी कोशिशों को नकारा किया था। फिर भी जोंग ने हार नहीं मानी। उसे यह विश्वास था
कि यदि वह जी मिन से पूरी सच्चाई और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ बात करेगा तो शायद उसे मौका मिल सकेगा। एक दिन जोंग ने तय किया कि अब वह जी मिन से एक बार फिर खुले दिल से बात करेगा। उसने जी मिन का पीछा किया और उसे पार्क में अकेले बैठे हुए पाया। जी मिन उसे देखती है और एक पल के लिए वह चुप रहती है। जोंग उसके पास गया और धीरे धीरे कहा, जी मिन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल टूट चुका है और मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हें गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि मैं अब सच में पछता रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जोंग के शब्दों में गहरा पछतावा था। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह जी मिन को यह दिखा सके कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने आगे कहा, मैंने तुमसे जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यह अनुरोध करता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे फिर कभी धोखा नहीं दूंगा, जीमिन। जीमिन ने उसे चुपचाप सुना, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से गुस्सा और दर्द था। उसकी आंतरिक स्थिति बहुत ही जटिल थी। वह महसूस कर रही थी कि जोंग सच में पछता रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि वह उसे फिर से अपने जीवन में जगह दे सकती थी? जीमिन ने गहरी सांस ली और फिर जोंग से कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है और यह इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। तुमसे माफी पाना मेरे लिए आसान नहीं है, जोंग। इसके बाद जीमिन कुछ पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं समझ सकती हूं कि तुम सच में पछता रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे? जीमिन का दिल अब भी टूट चुका था और उसे डर था कि यदि वह फिर से जोंग को अपना दिल दे देती है तो उसे फिर से धोखा मिल सकता है। जोंग ने जीमिन की आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे कभी धोखा नहीं दूंगा जीमिन, यह मेरा वादा है। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। जोंग का स्वर दृढ़ और ईमानदार था और जीमिन को ऐसा महसूस हुआ कि वह सच में अपने शब्दों पर खरा उतरने के लिए तैयार था। मन में कुछ बदलाव हुआ। वह जानती थी कि उसे अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। जोंग के शब्दों ने उसके दिल में हल्की सी उम्मीद की किरण जलाई, लेकिन क्या वह पूरी तरह से उसे माफ कर पाएगी? समय ही बता सकता था, लेकिन अब उसे यकीन था कि इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए उसे खुद पर विश्वास और धैर्य रखने की जरूरत होगी। जब जोंग ने जीमिन से अपनी सच्चाई और पछतावा साझा किया तो उसने पूरी ईमानदारी से यह व्यक्त किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जानता था कि उसने जो किया था उसका असर बहुत गहरा था और अब उसे उस पर पूरा पछतावा था, लेकिन जीमिन के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। उसके मन में दर्द और गुस्सा दोनों ही थे। वह अब भी जोंग के धोखे को भूला नहीं पाई थी और यह किसी भी शब्द या प्रयास से तुरंत ठीक होने वाली बात नहीं थी। जब जोंग ने जीमिन से अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो उसने उसे कुछ पल के लिए चुपचाप सुना। जीमिन को जोंग के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन उसका दिल इतना जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। जीमिन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे भरोसा तोड़ा है जोंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उसके ये शब्द सीधे जोंग के दिल में लगे, लेकिन वह जानता था कि उसे अब जीमिन से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो किया था वह जीमिन के दिल में गहरी चोट छोड़ गया था। अब वह सिर्फ एक कोशिश और करना चाहता था जिससे जीमिन को यह समझ सके कि वह सच में बदल चुका है और अब वह उसे फिर से धोखा नहीं देगा। जीमिन का हठ और गुस्सा उसके दिल के दर्द का प्रतीक था। वह जानती थी कि इस समय वह जोंग से बहुत दूर थी और यह विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वह कभी उसे माफ कर पाएगी। उसे यह डर था कि यदि वह जोंग को फिर से मौका देती है तो वह फिर से वही गलती कर सकता है जो पहले कर चुका था। हालांकि जोंग को जीमिन की बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपने आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं लिया। वह जानता था कि जीमिन का गुस्सा और उसका हठ स्वाभाविक था। अब वह अपने हर कदम पर सोच समझकर चलता था। वह जानता था कि अगर उसने जीमिन को फिर से मौका पाने के लिए जल्दबाजी की तो शायद यह और भी खराब हो सकता था। उसे समय चाहिए था और वह यह समय जीमिन को दे रहा था ताकि वह अपने दिल में जितना दर्द और गुस्सा महसूस कर रही थी उससे बाहर निकल सके।
जिमिन के मन में यह सवाल था कि क्या वह कभी जोंग को फिर से अपने जीवन में स्थान दे सकती थी। वह जानती थी कि उसकी माफी उसे कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन शायद समय के साथ वह अपनी चुप्पी तोड़ सके। जिमिन के लिए यह एक कठिन निर्णय था और उसने तय किया कि वह इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लेगी। उसने खुद से यह कहा, मैं इसे थोड़ा और सोचूंगी, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जोंग का दिल टूट चुका था, लेकिन वह यह समझ चुका था कि उसे जिमिन के फैसले का सम्मान करना होगा। उसने सोचा कि इस समय उसे जिमिन की स्थिति को समझने की जरूरत है। हठ और गुस्सा शायद इसका संकेत था कि उसे समय चाहिए था, और जोंग को अब यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन जोंग को यकीन था कि अगर उसने अपनी कोशिशें जारी रखी तो एक दिन जिमिन उसका भरोसा फिर से पाएगी। जोंग ने जिमिन से जो गलती की थी उसका पछतावा उसे हर समय महसूस हो रहा था। वह जानता था कि उसने जिमिन के दिल में गहरा घाव छोड़ा था और उसे इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। एक दिन जब जिमिन से फिर से मिलने का मौका मिला, जोंग ने महसूस किया कि उसे अपने मन की बात सीधे और ईमानदारी से कहनी चाहिए। वह जानता था कि सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ जिमिन से माफी मांगेगा। जोंग ने जिमिन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं इस गलत फैसले के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने जो किया वह गलत था और इसके लिए मैं खुद को हर रोज सजा देता हूं। मैं बस तुमसे एक और मौका चाहता हूं। उसका स्वर बहुत नम्र था और उसकी आंखों में गहरी कायरता और पछतावा था। जिमिन की आंखों में कुछ बदलने की हल्की सी झलक थी, लेकिन वह अपने गुस्से और दर्द को पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि जोंग अब पछता रहा है, लेकिन क्या वह उसे फिर से अपना विश्वास दे सकती थी? जिमिन ने धीरे धीरे जोंग की बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही पुरानी पीड़ा और डर था कि कहीं वह फिर से धोखा न दे दे। जिमिन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं समझ सकती हूं कि तुम अब पछता रहे हो जोंग, लेकिन मुझसे भरोसा तोड़ा है और वह एक बार टूटने के बाद फिर से पूरी तरह से जुड़ने में बहुत समय लगता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन क्या तुम इस बात को पूरी तरह से मानते हो? क्या तुमने खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर मैं तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूं तो तुम मुझे कभी भी फिर से चोट नहीं पहुंचाओगे? जिमिन का सवाल बहुत गंभीर था और जोंग को यह एहसास हुआ कि माफी केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि उसे अपने हर कर्म और प्रयास में इसे साबित करना होगा। जोंग ने अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास किया और उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे किए गए हर गलत फैसले की सजा के रूप में जीऊंगा। मैं समझता हूं कि यह केवल तुम्हारे विश्वास से होगा और मैं वह विश्वास फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिमिन की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन वह चुपचाप जोंग की बातों को सुन रही थी। वह जानती थी कि जोंग सच में पछता रहा है, लेकिन क्या वह फिर से उसे अपना विश्वास दे सकती थी? इस सवाल का जवाब अभी उसके पास नहीं था। जिमिन ने जोंग से कहा, तुम जो कह रहे हो उसे समझने के लिए मुझे समय चाहिए। मैं अब तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे खुद को समय देना होगा ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। यह सुनकर जोंग को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसने महसूस किया कि कम से कम जिमिन के दिल में अभी भी उसके लिए कुछ जगह बाकी थी। उसे पता था कि उसे अभी और समय चाहिए होगा, लेकिन वह यह जानता था कि जिमिन की माफी पाने के लिए उसे और भी सच्चे प्रयास करने होंगे। जोंग ने इस बातचीत के बाद यह तय किया कि वह जिमिन के विश्वास को फिर से जीतने के लिए और भी अधिक मेहनत करेगा। उसे यकीन था कि अगर उसने अपनी गलतियों से सीखा और सच में अपनी मेहनत और सच्चाई से जिमिन को दिखाया, तो शायद एक दिन वह उसे फिर से अपना विश्वास दे सकेगी। कुछ दिन और बीत गए और जिमिन अपने दिल और दिमाग के बीच झूलती रही। जोंग से मिले हुए समय ने उसे सोचने का एक नया मौका दिया था। जोंग ने पूरी सिंसेरिटी के साथ अपनी गलती स्वीकार की थी और उसने दिखाया था कि वह सच में पछता रहा था। उसके शब्दों में गहरी अफसोस
और परिवर्तन की भावना थी। लेकिन क्या वह सच में बदल चुका था? क्या वह फिर से जी मिन को धोखा नहीं देगा? ये सवाल अब भी उसके मन में चल रहे थे। जी मिन का दिल अभी भी बहुत कुछ महसूस कर रहा था। वह समझती थी कि जोंग ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, लेकिन क्या यह उसके दर्द को ठीक कर सकता था? क्या वह अपने दिल में जोंग को फिर से जगह दे सकती थी? जी मिन को लगता था कि वह जोंग की कोशिशों को समझने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से माफ करना उसके लिए आसान नहीं था। जी मिन को अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का समय चाहिए था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो वह बाद में पछताएगी। वह नहीं चाहती थी कि उसका दिल फिर से टूटे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस स्थिति को सोच समझकर ही सुलझाएगी। एक दिन जीमिन ने जोंग के बारे में सोचना शुरू किया। वह महसूस करती थी कि जोंग के प्रयास सच में दिखाते थे कि वह बदल चुका है, लेकिन क्या वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी? उसने सोचा, क्या मैं सच में उसे फिर से अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? इसके बाद जीमिन ने खुद से सवाल किया कि क्या वह अपने दिल को फिर से खोल सकती थी? क्या वह जोंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती थी, बिना यह डर के कि वह उसे फिर से धोखा देगा? उसके मन में एक हलचल मच गई, क्योंकि उसे अब भी यह महसूस हो रहा था कि जोंग ने एक बार विश्वास तोड़ा था और ऐसा करने वाले को फिर से विश्वास देना एक जोखिम था। लेकिन इस बार जीमिन ने यह समझने की कोशिश की कि माफी केवल एक शब्द नहीं होती, बल्कि यह समय और प्रयास से आती है। उसे यह महसूस हुआ कि अगर जोंग सच में पछता रहा है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं होगा। उसे खुद को समय देना था, ताकि वह अपने दिल के गहरे हिस्से में यह जान सके कि क्या वह फिर से उस रिश्ते को स्वीकार कर सकती है। जीमिन को यह भी एहसास हुआ कि जोंग के बिना उसका जीवन बहुत सूना था। वह अब भी उसके बारे में सोचती थी और उसकी यादें कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ती थीं। लेकिन क्या वह अब भी प्यार महसूस करती थी? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसने तय किया कि वह समय लेकर सोचने की कोशिश करेगी, ताकि वह अपने मन की आवाज सुन सके और सही फैसला ले सके। इस समय जीमिन के मन में जोंग के लिए एक हल्का सा प्यार फिर से जागृत हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही डर भी था कि कहीं वह फिर से उसे धोखा न दे दे। उसे अपने दिल की सुननी थी और यह काम आसान नहीं था। वह जानती थी कि उसे समय चाहिए था और यही उसने खुद से वादा किया था कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। जोंग अब महसूस करने लगा था कि जीमिन से अपने रिश्ते को सुधारने के लिए उसे और अधिक कोशिशें करनी होंगी। उसने अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार किया था और जीमिन से माफी भी मांगी थी, लेकिन वह जानता था कि अब सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होने वाला था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीमिन का दिल फिर से जीतने के लिए उसे अपनी हर एक हरकत से यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल चुका है। जोंग के मन में पछतावा था, लेकिन उसके साथ साथ एक नई उम्मीद भी जागी थी। वह अब जीमिन को खोना नहीं चाहता था। वह समझ चुका था कि प्यार को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि वास्तविक प्रयासों से ही निभाया जा सकता है। जोंग ने तय किया कि वह अपनी सारी कोशिशों को जीमिन के पास फिर से ले जाएगा और उसे यह दिखाएगा कि वह अपनी गलतियों से सीख चुका है और अब वह उससे कभी धोखा नहीं देगा। पहले जोंग ने जीमिन को अपने संदेशों से संपर्क करना शुरू किया। उसने उसे कई बार छोटे छोटे मैसेज भेजे जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वह जानता था कि जीमिन का दिल अभी भी उससे बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वह अपना प्यार और सच्चाई दिखाने का प्रयास करता रहा। वह उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताता, उसे उसकी पसंदीदा मिठाइयां भेजता और कभी-कभी उसे पार्क में छोटी सी मुलाकात के लिए बुलाता। लेकिन जीमिन ने इन सभी प्रयासों को उतना गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा जोंग के मैसेज का जवाब देती, लेकिन कभी भी कोई गहरी बात नहीं करती। वह जानती थी कि जोंग सच्चा है, लेकिन उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए और समय चाहिए था। जोंग के लिए यह बहुत कठिन था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह जीमिन को यह सब समझाने के लिए बहुत अधिक दबाव डालेगा तो वह शायद और दूर चली जाएगी। इसलिए वह धीरे धीरे
शांतिपूर्वक उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह बदल चुका है। एक दिन जोंग ने एक कदम और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने जिमिन को एक हाथ से लिखा पत्र दिया, जिसमें उसने अपनी गलतियों का खेद जताया और यह बताया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। पत्र में उसने अपनी पूरी भावनाओं को सच्चाई के साथ लिखा। यह पत्र सिर्फ शब्दों का एक सरल मेल नहीं था, बल्कि उसमें उस बदलाव का प्रतिबिंब था जो जोंग ने अपनी जिंदगी में किया था। पत्र में जोंग ने लिखा, जिमिन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम जान सको कि अब मैं हर दिन इस दर्द को महसूस करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे इस रिश्ते को सुधारने के लिए तुम्हारे साथ हर कदम पर चलने का मौका चाहिए। जोंग ने जान लिया था कि जिमिन के दिल को फिर से जीतने में समय लगेगा, लेकिन वह अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने यह तय किया था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे जो भी हो। जोंग का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था और वह जानता था कि जिमिन का दिल जीतने के लिए उसे और अधिक समय, धैर्य और सच्चे प्रयासों की आवश्यकता थी। जिमिन के दिल में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन जोंग का यह संघर्ष उसे धीरे धीरे यह समझाने लगा था कि शायद वह एक बार फिर से उसका विश्वास जीत सकता है। समय बीतता गया और जिमिन का दिल धीरे धीरे जोंग की कोशिशों को महसूस करने लगा। वह पहले जैसा कठोर नहीं रही, लेकिन फिर भी अपनी पूरी स्थिति को लेकर अवश्य संकोच कर रही थी। जोंग ने जितनी कोशिशें की थीं, उनमें उसकी सिंसेरिटी साफ दिख रही थी और जिमिन यह समझने लगी थी कि जोंग सच में बदल चुका है। फिर भी वह अपने दिल में यह डर महसूस कर रही थी कि क्या वह उसे फिर से धोखा देगा। यह डर उसकी कमजोरी बन गया था और वही डर उसे जोंग के प्रयासों को पूरी तरह से स्वीकार करने से रोक रहा था। जिमिन ने यह महसूस किया कि वह अब जोंग के बारे में सोचने में ज्यादा समय बिता रही थी। पहले उसकी सारी कोशिशें और बातें उसे काफी तकलीफ देती थीं, लेकिन अब वह महसूस करने लगी थी कि शायद जोंग का पछतावा सच में गहरा था। उसकी कोशिशें अब उसे कोई छोटी बातें नहीं लगती थीं। वह देख रही थी कि जोंग ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और उसने जो बदलाव किया था वह दिख रहा था। हालांकि जिमिन का दिल अब भी पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और उन जख्मों को पूरी तरह से भूल पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसने सोचा, क्या मैं फिर से उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं जिस रास्ते पर मुझे एक बार धोखा मिला था? यही सवाल उसे बार बार परेशान करता था। वह जानती थी कि जोंग ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन क्या वह फिर से भरोसा कर सकती थी? जिमिन का मन अब और अधिक उलझन में था। वह समझ रही थी कि जोंग ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या वह उस पर विश्वास कर सकती थी? जिमिन ने देखा था कि जोंग ने उसे हर तरीके से यह दिखाने की कोशिश की थी कि वह बदल चुका था, लेकिन उसे इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाना मुश्किल लग रहा था। वह चाहती थी कि जोंग के शब्द केवल शब्द न रह जाएं, बल्कि उसकी हर एक क्रिया से साबित हो कि वह सच में बदल चुका है। धीरे धीरे जिमिन के मन में जोंग के लिए एक नरमी आ रही थी, लेकिन उसके दिल का डर अब भी जिंदा था। वह जानती थी कि अगर उसने अपने डर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया तो उसे फिर से वही दर्द झेलना पड़ सकता था जो पहले झेला था। उसका डर और उसकी कमजोरी इस समय उसके दिल में संघर्ष कर रही थी। वह चाहती थी कि उसके पास इसका एक स्पष्ट जवाब हो, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जिमिन ने यह फैसला किया कि वह अपने दिल को पूरी तरह से इस स्थिति से बाहर निकलने का समय देगी। उसे यकीन था कि अगर जोंग सच में बदल चुका है तो समय के साथ उसका दिल फिर से उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने सोचा, मेरे अंदर जो डर है उसे मैं धीरे धीरे निकाल सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे खुद को समय देना होगा। जिमिन की कमजोरी सिर्फ उसके डर और संकोच से जुड़ी थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। क्या वह जोंग के साथ एक नई शुरुआत कर सकती थी? यही सवाल उसे अब अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था और समय ही इसका जवाब देगा। समय बीतने के साथ जिमिन का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में
उसने जोंग के प्रयासों को संदेह की नजरों से देखा था। वह जानती थी कि जोंग ने अपनी गलती को स्वीकार किया था और माफी भी मांगी थी, लेकिन उस पर भरोसा करना आसान नहीं था। हर बार जब वह जोंग से मिलती तो उसके दिल में वही डर और दर्द फिर से उभर आता था। वह जानती थी कि जोंग ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है, लेकिन क्या वह वाकई सच्चे बदलाव के साथ आया था? हालांकि अब समय के साथ जी मिन का दिल धीरे धीरे सख्त हो रहा था। जोंग के छोटे छोटे प्रयासों का असर उस पर दिखाई देने लगा था। जोंग ने अपनी गलती को सही करने के लिए जो कुछ भी किया था, वह जीमिन के दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा था। उसने कई बार उसे अपनी पसंदीदा किताबें भेजी, कभी पार्क में मुलाकात के लिए बुलाया और हमेशा उसे यह एहसास दिलाया कि वह सच में बदल चुका है। हर बार जब जीमिन जोंग की कोशिशों को देखती तो उसके दिल में थोड़ी सी नरमी महसूस होती थी। जीमिन के दिल में अब जोंग के लिए एक हल्का सा प्यार फिर से जागृत हो रहा था, लेकिन उसे यह डर भी था कि क्या वह उसे फिर से धोखा देगा। क्या जोंग सच में बदल चुका था या वह सिर्फ वही पुराने जोंग जैसा था जो अब तक दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह सुधार चुका है? यह सवाल अब भी उसके मन में था। कुछ महीने बीतने के बाद जीमिन ने यह महसूस किया कि वह पहले जितनी कठोर नहीं रही। उसे जोंग की कोशिशों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी। वह अब यह सोचने लगी थी कि क्या वह उस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दे सकती थी। जोंग ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था। जीमिन ने सोचा, क्या मैं उसे फिर से एक मौका दे सकती हूं? वह जानती थी कि भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन समय ने उसके दिल को थोड़ा नरम किया था। जोंग के छोटे छोटे प्रयासों ने उसे यह समझने में मदद की थी कि वह सच में बदल चुका था। हालांकि उसे अभी भी संकोच था, लेकिन जीमिन के मन में एक नई सोच आई कि शायद उसे जोंग को एक और मौका देना चाहिए। जीमिन ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि प्यार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर वह अपने डर को छोड़कर जोंग पर भरोसा करती तो शायद उनका रिश्ता फिर से एक नई दिशा में बढ़ सकता था। हालांकि उसे अपने दिल में कई सवाल थे, लेकिन वह अब यह महसूस करने लगी थी कि समय ने उसे और जोंग को एक नया अवसर दिया था। समय के असर से जीमिन का दिल धीरे धीरे जोंग के लिए फिर से खुलने लगा था। वह जानती थी कि अपने डर और संकोच को छोड़कर ही वह अपने रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दे सकती थी। अब वह तैयार महसूस करने लगी थी कि वह जोंग से एक नई शुरुआत कर सकती है और यह शुरुआत उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार से भरी होगी। कुछ महीने बीत चुके थे और जीमिन का दिल अब पहले जैसा कठोर नहीं रह गया था। उसने अपने अंदर के डर और संकोच को धीरे धीरे कम होते महसूस किया। जोंग के लिए उसकी भावनाएं अब बदलने लगी थीं और वह महसूस करने लगी थी कि शायद जोंग के साथ फिर से एक नई शुरुआत की जा सकती है। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से यह तय नहीं कर पाई थी कि वह क्या चाहती है, लेकिन एक बात साफ थी, वह अब जोंग को एक और मौका देने के बारे में सोच रही थी। एक दिन जीमिन ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह जोंग से फिर से मिलकर इस बारे में बात करेगी। वह अब तक जितना संकोच कर रही थी, वह सोचती थी कि शायद इस बार उसे अपना डर छोड़कर सच्चाई को अपनाना चाहिए। इसलिए उसने जोंग से मिलने का तय किया। जीमिन ने जोंग को पार्क में बुलाया। ये वही पार्क था जहां वे पहले भी कभी कभी मिलते थे। यह जगह उनके लिए खास थी क्योंकि यहाँ दोनों ने अपनी कुछ यादें साझा की थीं। जब जीमिन पार्क में आई तो उसे जोंग पहले से ही इंतजार करता हुआ नजर आया। वह उसकी तरफ बढ़ी और दोनों की आंखों में एक हल्की सी मुलाकात हुई। जोंग, जीमिन ने कहा, मैंने काफी समय तक सोचा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तुमने काफी कोशिशें की हैं और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस बारे में खुलकर बात कर सकती हूँ। जोंग ने उसका चेहरा देखा और धीरे से कहा, जीमिन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो ताकि मैं तुम्हें यह दिखा सकूं कि मैं सच में बदल चुका हूं। जीमिन ने थोड़ी देर चुप्पी साधी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर कुछ बदलाव था। उसने महसूस किया कि जोंग की बातें अब पहले जैसी नहीं थीं।
वह सचमुच अपनी गलती पर पछता रहा था और उसे सुधारने के लिए प्रयास कर रहा था। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, जी मिन ने कहा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या तुम फिर से मुझे धोखा नहीं दोगे? जोंग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जी मिन, मैं तुमसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। यह मेरा वादा है। जी मिन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। उसे अब जोंग के शब्दों में कोई झूठ नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो जी मिन के दिल को धीरे धीरे यह समझा रही थी कि शायद वह एक नई शुरुआत कर सकती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद जी मिन ने धीरे से कहा, मैं तुमसे एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। मुझे अपने दिल को फिर से खुलने का समय चाहिए। जोंग ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं जी मिन। तुम जब भी तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी मिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और मुझे यकीन है कि हम दोनों इसे कर सकते हैं। इस तरह जी मिन और जोंग ने अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की। यह शुरुआत पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि दोनों ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। अब उनका रिश्ता विश्वास और समझ पर आधारित था। जी मिन ने महसूस किया कि सच्चे प्यार में सिर्फ एक दूसरे से उम्मीदें नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पर भरोसा करना भी बहुत जरूरी होता है। यह नई शुरुआत जी मिन और जोंग दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें वे दोनों मिलकर एक मजबूत और विश्वासपूर्ण रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे। जी मिन और जोंग के बीच के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। जी मिन ने धीरे धीरे जोंग को एक और मौका देने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले के साथ ही उसके दिल में कई सवाल भी थे। क्या जोंग सच में बदल चुका था? क्या वह फिर से धोखा नहीं देगा? यह सब सवाल उसके मन में थे, लेकिन उसने यह भी जाना कि अगर वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे जोंग पर विश्वास करना ही होगा। एक दिन जब जी मिन और जोंग फिर से पार्क में मिले तो जी मिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुमसे एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम मुझसे कभी धोखा नहीं दोगे। जोंग ने जी मिन की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे कभी धोखा नहीं दूंगा जी मिन। मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया है कि मैंने क्या किया था और अब मैं अपने गलत फैसलों का परिणाम भुगत चुका हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा और न ही तुम्हारे साथ धोखा करूंगा। उसकी आंखों में एक सच्चाई और गहराई थी जिसे जी मिन महसूस कर सकती थी। उसने देखा कि जोंग अब केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों और उसके पूरे व्यवहार से भी अपनी सच्चाई दिखा रहा था। वह जानता था कि उसे अपनी पुरानी गलतियों का भुगतान करना था और वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था। तुम्हारा वादा मेरे लिए बहुत मायने रखता है जोंग, जी मिन ने कहा, लेकिन इस वादे को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर एक काम में भी दिखाना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम यह साबित करो कि तुम सच में बदल चुके हो। जोंग ने सिर झुकाया और पूरी सच्चाई से कहा, मैं जानता हूं कि सिर्फ वादे से कुछ नहीं होता। मुझे अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और तुमसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम मुझे जो भी समय दोगी, मैं उसे पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। उसकी आवाज में गहरी दृढ़ता थी और जी मिन को लगा कि वह सही दिशा में जा रहा है। वह अब जानती थी कि जोंग के शब्द और कर्म दोनों में एक सच्चाई है। उसने धीरे से कहा, ठीक है जोंग, मैं अब तुम्हारे साथ एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जोंग ने फिर से कहा, मैं तुमसे कभी धोखा नहीं दूंगा और इस नए रिश्ते को मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। जी मिन ने उसकी आंखों में एक उम्मीद देखी और समझा कि यह वह पल था जब उनका रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकता था। दोनों के बीच अब एक मजबूत विश्वास था और वे दोनों इस रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। जोंग के वादे ने जी मिन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी और उसे यह महसूस हुआ कि अगर वे दोनों मिलकर मेहनत करें तो उनका रिश्ता फिर से मजबूत और सच्चा हो सकता है। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की शुरुआत थी।
जीमिन और जोंग ने समझ लिया था कि सच्चे प्यार में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और यही चीज उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। जीमिन ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि जोंग में कुछ बदलाव आया है। पहले वह सिर्फ अपनी गलतियों के लिए पछता रहा था, लेकिन अब उसने अपने व्यवहार में भी सुधार किया था। जीमिन ने जोंग के प्रयासों को समझना शुरू किया और उसका दिल फिर से थोड़ा सा नरम हो गया। वह अब इस रिश्ते को एक नई दिशा देने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सारी डर और संकोच को दूर करना था। कुछ दिनों तक सोचने के बाद जीमिन ने महसूस किया कि वह जोंग पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी। वह जानती थी कि भरोसा हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता और जोंग को यह साबित करना होगा कि वह वाकई बदल चुका है। लेकिन जीमिन अब यह समझने लगी थी कि बिना विश्वास के रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। जोंग ने अपने कामों से यह दिखाया कि वह अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जीमिन के लिए छोटी छोटी खुशियां लाने की कोशिश की थी। कभी वह उसके पसंदीदा फूल भेजता, कभी उसकी पसंदीदा किताबें भेजता। उसने यह दिखाने की कोशिश की थी कि वह अब सिर्फ अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी प्यार और विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। जीमिन को जोंग की ये छोटी छोटी कोशिशें अच्छी लगने लगीं। पहले वह इन प्रयासों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जोंग सच में उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है। वह यह सोचने लगी कि क्या अब वह उस पर विश्वास कर सकती है और क्या वह अपने दिल को फिर से उसके लिए खोल सकती है। एक दिन जीमिन और जोंग ने पार्क में मिलने का तय किया। जोंग हमेशा की तरह उसे अपने दिल की बातें बताने के लिए तैयार था। वह जानता था कि जीमिन को पूरी तरह से विश्वास दिलाना होगा कि वह अब उस पर भरोसा कर सकती है। जीमिन, जोंग ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे पहले तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे फिर से विश्वास करो। जीमिन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जोंग, मैं जानती हूं कि तुम अब बदल चुके हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा दिलाना होगा। मुझे पता है कि तुमने मुझसे सच में प्यार किया है, लेकिन मुझे तुमसे पूरी तरह से भरोसा करना है। उसकी बातों से जोंग समझ गया कि जीमिन अब भी संकोच कर रही थी। वह जानता था कि विश्वास बनाने में समय लगता है और उसे धीरे धीरे यह साबित करना होगा कि वह सही है। तुम्हें समय चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन मैं हर दिन अपने कार्यों से यह दिखाऊंगा कि तुम मुझसे कभी धोखा नहीं खाओगी, जोंग ने कहा। जीमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूं कि तुम सच में बदल चुके हो, और अगर तुम सच में ऐसा करते हो तो शायद एक दिन मैं भी तुम पर पूरा भरोसा कर सकूं। इस बात पर जोंग ने सिर झुकाया और कहा, मैं वादा करता हूं जीमिन, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और एक दिन तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर सकोगी। यह संवाद उनके रिश्ते में विश्वास की नई शुरुआत का संकेत था। जीमिन ने महसूस किया कि जोंग अब वाकई सच्चा बदलाव चाहता था। हालांकि उसे अब भी थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन वह जानती थी कि बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं होता। धीरे धीरे वह जोंग पर विश्वास करने के लिए तैयार हो रही थी और वह जानती थी कि इस विश्वास के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हो सकता था। इस तरह जीमिन और जोंग के बीच विश्वास की शुरुआत हुई। दोनों जानते थे कि विश्वास एक प्रक्रिया है और यह केवल समय और सच्चाई के साथ ही बन सकता है। लेकिन अब वे दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक नई दिशा में लेकर जा रहे थे, जहां विश्वास और प्यार की नींव मजबूत थी। कुछ महीनों का समय बीत चुका था और जीमिन और जोंग के रिश्ते में बहुत बदलाव आ चुका था। पहले जहां उनकी मुलाकातों में शक और गुस्सा था, अब वह भरोसा और समझ के साथ एक दूसरे के पास थे। जीमिन ने धीरे धीरे अपने दिल में जोंग के लिए एक नई जगह बनाई थी। वह अब यह महसूस करने लगी थी कि जोंग ने सच में अपनी गलतियों से सीखा है और वह उसे फिर से पूरी तरह से प्यार और विश्वास देने के योग्य है। जोंग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपनी हर बात, हर काम में यह दिखाने की कोशिश की थी कि वह अब पहले जैसा नहीं है। वह जीमिन के लिए छोटी छोटी खुशियां लाता, उसकी पसंद का ध्यान रखता और उसे यह दिखाता कि वह सच में अपनी गलती पर पछता रहा है और अब वह जीमिन को कभी दुखी नहीं करना चाहता। जोंग का यह बदलता हुआ व्यवहार
जी मिन के दिल को छूने लगा था। आज एक और खास दिन था। जी मिन और जोंग ने फिर से पार्क में मिलने का तय किया था। इस बार दोनों के दिलों में कोई संकोच या डर नहीं था। वे एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते थे और यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। जब जी मिन पार्क में आई तो जोंग पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। जी मिन ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, जी मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ इस नई शुरुआत के बाद मुझे सच में खुश महसूस हो रहा है, जोंग ने जवाब दिया। अब उनकी बातों में कोई असमंजस नहीं था। वे एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते थे और यह एहसास दोनों के दिलों में था कि वे एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। जी मिन ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा हो गया था। जोंग, जी मिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं अब समझने लगी हूं कि तुम सच में बदल चुके हो। तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा प्यार मुझे एहसास दिलाता है कि हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जोंग ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जानता था कि मुझे समय चाहिए था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम देखो, मेरी बातों में सच्चाई है। मैं अब तुमसे पूरी ईमानदारी से प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। जिमिन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे यही चाहती हूं, जोंग। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसे समझता हूं जी मिन, जोंग ने कहा। हमारे रिश्ते में कोई भी दूरी नहीं आएगी क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यहां पर उनके रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। जी मिन और जोंग ने यह महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास और समझ से बनता है। उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार किया था और अपने पिछले गलतियों से सीखा था। जोंग और जी मिन दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने अपने रिश्ते की नई दिशा में कदम रखा था और यह समझ लिया था कि प्यार और विश्वास के साथ वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वे एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे थे जहां उनका रिश्ता सच्चाई, प्यार और समझ के आधार पर था। जी मिन और जोंग ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा था। उनका सफर मुश्किलों और गलतियों से भरा हुआ था, लेकिन अंततः यह समझने का समय था कि सच्चे प्यार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले जहां दोनों के बीच धोखा और गुस्सा था, अब वहां विश्वास, समझ और सच्चाई का राज था। जोंग ने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को सुधारा। वह यह समझ चुका था कि प्यार को सच्चे दिल से निभाने के लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, बल्कि उसे अपने कार्यों से भी इसे साबित करना पड़ता है। उसने यह दिखा दिया कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह जी मिन को कभी भी धोखा नहीं देगा। उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की थी ताकि जी मिन का दिल फिर से उसे स्वीकार कर सके। जी मिन ने भी जोंग के प्रयासों को समझा। वह जानती थी कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता और उसे समय चाहिए था, लेकिन अब वह यह समझ चुकी थी कि अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जोंग की ईमानदारी और उसकी कोशिशों ने जी मिन का दिल फिर से खोल दिया था। उसने जोंग को एक और मौका दिया और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। दोनों के बीच की बातचीत में अब कोई डर या संकोच नहीं था। वे एक दूसरे के साथ सच्चाई से बात करते थे और यह जान चुके थे कि प्यार में समझ और विश्वास ही सबसे जरूरी है। जोंग अब सिर्फ अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी हर हरकत से यह साबित कर रहा था कि वह सच्चा है। जी मिन ने भी अपनी सोच बदल दी थी। पहले वह यह सोचती थी कि प्यार केवल सच्चाई से ही नहीं बल्कि कुछ और भी चाहिए होता है, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि प्यार में सबसे जरूरी चीज सच्चाई और विश्वास है। उसने जोंग को माफ किया और दोनों ने मिलकर यह समझ लिया कि वे अब एक नई शुरुआत करेंगे जहां उनका रिश्ता और भी मजबूत और सच्चा होगा। सच्चे प्यार का यही अर्थ है, एक दूसरे पर विश्वास रखना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और हमेशा सच्चाई से जुड़ा रहना।
जीमिन और जोंग ने अपने रिश्ते को इस विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। अब वे एक दूसरे के साथ खुशी से जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और अपने रिश्ते में सच्चाई और प्यार को सबसे ऊपर रखा था। अंत में जोंग और जीमिन ने यह समझा कि प्यार केवल उस समय होता है जब दोनों लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से होते हैं। उनका रिश्ता अब मजबूत था और उन्होंने अपने प्यार और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत की थी। उनके लिए यह सब सच्चाई और प्यार का फल था और वे जानते थे कि अब वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।